Hello students, so today we start with chapter number 8, tenses, simple and progressive continuous. The tense shows the time of an action. The finite verb is a clause or a sentence contains the tense. The form of the finite verb changes as the tense change. तो देखो टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के. तो अगर टेंस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है. तो हमने कौन से टेंसेस पढ़े हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट. तो देखो जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं उनके सब पार्ट्स कितने होंगे? उनके सबके 4 पार्ट्स होते हैं. सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इसकी फॉर्म कैसे चलती है? इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस और. तो इस वाले फॉर्म में ये चलेगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं. तो आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स. तो आई सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब और इंग्लिश नॉवेल्स ऑब्जेक्ट. यू रीड इंग्लिश पोएट्री, वी रीड इंग्लिश कॉमिक्स, माय फ्रेंड रीड्स डिटेक्टिव स्टोरीज. तो जो भी इस फॉर्मेट में होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. इफ द सब्जेक्ट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म और उसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो ईशा रीड्स. तो रीड में हमने एस जोड़ दिया, रीड्स द बाइबल. मोहित ब्रशेस हिज टीथ इन द मॉर्निंग. तो इसमें हम क्या कर देते हैं? एस या फिर ई एस जोड़ देते हैं. यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अदरवाइज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इट इज यूज्ड टू टेल द फॉलोइंग थिंग्स. तो क्या क्या चीज ये बताती हूँ हमें? जैसे सबसे पहले अ यूनिवर्सल, जो सच है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से. डेथ कम्स टू एवरीवन सूनर और लेटर. तो मरना तो सबको ही है, चाहे कोई जल्दी मर जाए चाहे कोई बाद. तो क्या होता है? ट्रूथ यानी सच्चाई. अ हैबिचुअल एक्शन और रिकरेंट इवेंट. तो क्या होता है? एक एक्शन, जैसे आई विल टेक बट माय फ्रेंड्स प्रेफर्स कॉफी. हैबिचुअल एक्शन कि मैं चाय पीता हूँ और मेरा दोस्त कॉफी. तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट होती है. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM एंड एंड्स एट 4:30. तो देखो क्या ना, ये रिपीट होता है बार बार कि मेरा स्कूल 8:30 से स्टार्ट होगा और 2:30 पर खत्म होगा. अब लेकिन फिर ये बार बार क्या होती है? सेम चीजें सर. फिर थर्ड, अ सिचुएशन और फैक्ट दैट इज कॉमन. तो ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा फैक्ट जो क्या हो, परमानेंट हो, चेंज नहीं हो सकता. दिस रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. तो ये रोड कहाँ जा रही है? दिल्ली से जयपुर. तो परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती. माई हाउस फेसेस द यमुना. तो मेरा घर किस डायरेक्शन में है? यमुना साइड में. तो कुछ चीजें जो फैक्ट है चेंज नहीं होती उनके साथ होता. फिर सिंपल पास्ट. पास्ट यानी जो हो चुका, उसका क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. तो आई सब्जेक्ट, वेरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो स्कूल येस्टरडे. तो ऑब्जेक्ट, the students came late. We discussed the matter. We met his father last week. The use of simple past tense. The simple past tense is otherwise called the past indefinite tense. It is used for the following. तो इसका कहाँ पे यूज होता है? A complete action of the past. जो काम पास्ट में खत्म हो चुका है. पूजा answered all questions. पूजा ने सारे क्वेश्चन के आंसर थे. We slept late yesterday. हम रात लेट सोए. He pressed the bell and waited. फिर सेकेंड, to form a time clause for a clause in the past perfect tense. तो when I came, I had left. Jack had returned before the bell. तो जिससे पहले बेल बजती इससे भी पहले जैक जा चुका. To form a time clause for a clause in the past continuous. When she left, I was sleeping. जब वो चली गई तब मैं सो रहा था. We were talking to each other when the teacher came. तो जब टीचर आई तब हम दोनों बात कर रहे. फिर सिंपल पास्ट नेगेटिव्स यानी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या लग जाता है? Did not. I came yesterday.
तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डिड नॉट कम यस्टरडे। और डिड नॉट के साथ हमेशा बेस फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी अप्लाइड फॉर द जॉब, तो वी डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। सिंपल पास्ट क्वेश्चन, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाए पास्ट में। A question in the simple past is formed by using did before the subject. तो subject से पहले did लगा देते हैं। तो she sang a song, तो did she sing a song? और वहाँ पर क्या आएगा? बेस फॉर्म ही आएगी, यानी V1 आएगा। Sujar talked loudly, तो did Sujar talk loudly? Confusion over present perfect and simple past. तो इन दोनों में थोड़ा confusion हो सकता है, आउट क्लियर करते हैं। Both the present perfect and the simple past expresses completed action. दोनों ही क्या शो करते हैं कि काम हो चुका। But if you want to express the time of the action, it is incorrect to use in the present perfect. If the time is mentioned, it should be in the simple past. अगर टाइम नहीं पता तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, और टाइम मेरे को पता है तो फिर सिंपल पास्ट में। However, in the simple past, the time of the action is not necessary. तो सिंपल पास्ट में टाइम नेसेसरी नहीं है। आई हैव पास्ड MA in 2012, तो मैंने पास कब करी? MA 12, तो ये क्या था करेक्ट? तो आई पास्ड MA in 2012, ये क्या है करेक्ट? या फिर आई हैव पास्ड MA। तो दे हैव लेफ्ट फॉर मुंबई यस्टरडे, ये गलत लिखा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? दे लेफ्ट फॉर मुंबई यस्टरडे। फिर सिंपल फ्यूचर यानी जो होगा, तो इसकी फॉर्म क्या रहती है? सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट क्या हो? फर्स्ट पर्सन, और अगर सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन पे शैल आएगा और सेकंड और थर्ड में विल आएगा। तो आई शैल विजिट हिम नेक्स्ट वीक, ही विल पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। फिर द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर कहाँ पे यूज होता है? इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, और इसको यूज होता है फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है। इट इज नॉट यूज टू मीन अ प्रोग्रेसिव और अ कंप्लीट एक्शन। इसका मतलब ये नहीं वो काम चल रहा है या फिर हो चुका है, वो आगे होगा। दे विल रिटर्न टुमारो, वो कल वापस आ जाएंगे। राहुल विल लीव फॉर मेरठ नेक्स्ट वीक, जो राहुल है वो मेरठ के लिए मतलब लीव कर देगा अगले हफ्ते। वी शैल मीट हिम दिस वीकेंड, हाँ इस वीकेंड उससे मिलेंगे। फिर सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? तो उसमें नॉट लग जाता है किसके बाद? शैल या फिर विल के बाद। The contractions shall and want are used instead of shall not, will not. तो shall not की जगह हम shan't यूज कर सकते हैं, और will not की जगह हम want यूज कर सकते हैं। जैसे देखो फॉर्मल में कैसे बोलेंगे? We shall not come tomorrow, और इनफॉर्मल में we shall come tomorrow। तो they will pass the exam, they won't pass the exam। they will not, यहाँ पर not आएगा, तो they will not pass the exam, they won't pass the exam। For example, we shall give him a laptop, तो इसको हम इंटरोगेट कैसे बनाएंगे, यानी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो shall we give a laptop, he will pass the exam, तो when he pass the exam, who will pass the exam, तो what will he pass। तो सारे में क्या हमने सेंटेंसेस इंटरोगेट। फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी फॉर्म कैसे चलती है? सब्जेक्ट एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में हमेशा ING आता है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई सब्जेक्ट, फिर एम आ गया, फिर वर्ब प्लस ING आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई एम वॉचिंग अ मूवी। फिर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो फिर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो रीनो इज हेल्पिंग हर मदर। अगर आपकी बार सब्जेक्ट पूरा होगा तो सब्जेक्ट के बाद इसकी जगह आर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो दे आर हैविंग लंच, यू आर वर्किंग हार्ड, तो यू आर वर्किंग हार्ड, और यहाँ पर आर आ जाएगा।
द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है? इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इसका यूज होता है इन सारी चीजों में। एन एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, जो ऐसा काम जो चल रहा है। तो वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस, हम क्या बना रहे हैं? अपना न्यू हाउस। तो काम चल रहा है ना, घर का चलता रहेगा। तो शी इज वेटिंग आउटसाइड, वो तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। तो जो काम चल रहा है वो किसमें आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस है। फिर एक्शन इन द नियर फ्यूचर, यानी ऐसा काम जो बस आने ही वाला है। तो वी आर रेडी फॉर दिल्ली टुमारो, हाँ दिल्ली के लिए कल निकल जाएंगे। देयर मदर इज जॉइनिंग अ बैंक नेक्स्ट वीक, यानी जो उसकी मम्मी है वो बैंक को ज्वाइन करने वाली। पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस, तो देखो कंटिन्यूअस आ गया, आईएनजी जरूर आएगा। तो इसका क्या होता है? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगल, तो सब्जेक्ट वॉज वर बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। आई वॉज रीडिंग, सब्जेक्ट वॉज वर आ गया और V1 प्लस आईएनजी आ गया। इट वॉज रेनिंग, राहुल वॉज राइडिंग द मैन। अगर सब्जेक्ट में क्या हो, वी, यू या फिर प्लूरल, तो सब्जेक्ट वॉज की जगह बाहर आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो वी वर हैविंग डिनर, यू आर अटेंडिंग अ कॉल, द टीचर्स वर टीचिंग। फिर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज देखते हैं। इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इसका यूज कहाँ हुआ? An action that was going on in the past, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था। It is often accompanied by the simple past to show the point of time. It was raining when we set out. When the principal came, the students were shouting. तो जब प्रिंसिपल आए थे तब बच्चे बात कर रहे हैं, यानी चिल्ला रहे थे। फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसकी फॉर्म क्या रहती है? सब्जेक्ट प्लस शैल है प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वी शैल बी वेटिंग हियर व्हेन यू रिटर्न, तो यहाँ पर वेट करते हैं जब तक तुम वापस आते हो। दे विल बी डूइंग द वर्क व्हेन द बॉस कम, इट विल बी रेनिंग व्हेन वी सेट आउट। फिर यूज सीखते हैं, तो इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और इसका यूज होता है टू टेल एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी जो पर्टिकुलर टाइम पे वो काम होगा। जैसे कि आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू विल रिटर्न, तो ये गलत है, इसका सही क्या होगा? आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू रिटर्न, तो बार बार बिल नहीं आएगा। दे विल बी हैविंग लंच व्हेन द बेल विल रन, नहीं, तो दे विल बी एक ही बार आता है, दे विल बी हैविंग लंच व्हेन द बेल रिंग्स। तो ये वाला और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और बाकी के दोनों ये वाले इन हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमने आज बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, तो इन सब की ये वाले फॉर्म में आते थे ना, फिर ताकि आप पहचान सको कौन सा सिंपल है, कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट और कौन सा ये प्रोग्रेसिव, बहुत सारे गेम्स है ना। तो इन सबको दोबारा से अच्छे से पढ़ना। तो आज के लिए इतना नहीं, थैंक यू।